ठीक है। स्टेयरकेस मेथड इज द सेकंड मेथड फॉर लीग टूर्नामेंट। आपके वैसे तो साइक्लिक मेथड के मैंने इतने क्वेश्चंस कराए थे कि साइक्लिक मेथड भी आप लोगों का गलत नहीं होगा एग्जाम के अंदर। बट इसके बाद भी कभी आपको ऐसा लगता है कि भाई साइक्लिक मेथड में अपने को कोई प्रॉब्लम, वैसे आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, तो हम बिल्कुल एक इसके अंदर इजी मेथड होता है कि जिसका नाम है स्टेयरकेस मेथड। ठीक है। अब आपको इसके अंदर स्टेयरकेस मेथड के अंदर मैं ऑड नंबर में टीम्स का फिक्चर बना देता हूं ताकि बार बार एग्जांपल देने की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है। फर्स्ट इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं, नंबर ऑफ टीम। मान लीजिए नंबर ऑफ टीम है 9। ठीक है। इसका पिक्चर देखिए कैसे बनेगा। ये 1 का मैच 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4, 1 का 5, 1 का 6, 7, 1 का 8 और ये 1 का 9। 2 का मैच 3 से, 2 का 4 से, -1 का। देखिए जितनी नंबर ऑफ टीम्स है, मान लीजिए आपका 9 टीम्स हैं, तो 9 टीम्स के अंदर कितने मैचेस आपके राउंड होंगे? 8 राउंड होंगे और 8 राउंड में सारे मैचेस हो जाएंगे। ये स्टेयरकेस मेथड है, तो सबसे इजी मेथड होता है। कई बच्चों ने पूछा ये स्टेयरकेस मेथड ही है, इसको नोट कर लो आप। ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से पूरा फिक्चर आ चुका है अभी। नोट करिए। इवन का ही बता देते हैं। ठीक है। इसमें दिखा नोट हो गया, ये नोट कर लिया सब बच्चों ने? ये नोट करो पहले तो।
ये कर लिया क्या सबने? नोट हो गया सबका? इसको नोट करिए। अरे यार नोट करो तुम तो। ये नेक्स्ट उसके बाद इवन नंबर भी बना देते हैं, एक इवन नंबर का ही बना देते हैं। मान लीजिए नंबर ऑफ टीम है आपके पास 6, तो सिंपल नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे? 5। ये हो गया ऑड नंबर का। ये फॉर्मूला एक लिखना है, नंबर ऑफ राउंड ये है। इसके अंदर जब मैचेस निकालते हो n-1 का ही सब में यही फॉर्मूला आएगा। इसका मैचेस का फॉर्मूला वही है, n-1/2। टोटल मैचेस ही वही होंगे, 15 मैचेस आपके हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, नोट कर लो इसको। डिफरेंस कुछ नहीं था, मेरे से बच्चों ने बोला है कि एक इवन नंबर का ही बना दीजिए, इसलिए मैंने उसको इवन नंबर का एक डायग्राम और बना दिया। इसको नोट कर लो, पहले नोट करिए। ठीक है, विनर आप जिसको करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी नंबर ऑफ टीम को आप विनर करना चाहें आप कर सकते हैं। या विनर और विदाउट विनर की बात नहीं है, मतलब वो तो वही है फॉर्मूला। तो अमेरिकन मेथड तो यूज अपन नॉर्मल देखते हैं लीग में, विन होने पे 2 पॉइंट, ड्रॉ होने पे 0 पॉइंट, और ड्रॉ होने पे 1 पॉइंट ईच टीम, और लॉस्ट मैच हारने पे आपको 0 पॉइंट मिलते हैं। तो यही फॉर्मूला, यही सिस्टम रहता है। आप इसमें किसी भी टीम को विनर कर सकते हैं। नंबर ऑफ मैचेस का आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, n-1/2 वाला। ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस निकल जाएंगे। इसको नोट कर लिया? मेरे को फिक्सर बना के बताइए। ये बनाइए ऑड नंबर, ये फिक्सर बनाइए साइक्लिक मेथड से, जल्दी क्विक। ये फिक्सर बना के बताइए मेरे को। नंबर ऑफ टीम 10, 13, 15, 17 और 19। जल्दी बनाइए, छोटा सा काम है ये। और नंबर ऑफ मैचेस और नंबर ऑफ राउंड्स भी निकालिए। यस, स्टेयर केस से। स्टेयर केस, स्टेयर केस मेथड यूज करके आपको बनाना है ये। बनाइए जल्दी।
अरे राउंड तो ये होते हैं यार, राउंड वन में ये मैच हुए, टू में ये हुए, थ्री में हो गया, फाइव, फोर, फाइव, ऐसे होते हैं राउंड। और मैचेस होते हैं जो नंबर ऑफ टोटल मैचेस होते हैं, जो टीम्स के आपस में मैचेस होते हैं, वो टोटल होते हैं। बनाइए, जल्दी बनाइए इसको, चैप्टर कंप्लीट करना है आगे। यस, 10 टीम्स में 9 राउंड्स होंगे। इन सब के अंदर n-1 ही रहेगा बेटा, ऑड इवन का चक्कर ही नहीं आता इसके अंदर। इसके टीम से उससे एक एक नंबर 1 टीम्स माइनस कर दीजिए, उतनी आपके राउंड होते हैं। 9 टीम्स में 8 राउंड होंगे, 8 राउंड। वेरी गुड, डन। हो गया बच्चों कंप्लीट? कंप्लीट करिए, कंप्लीट कर लो पहले। ओके बच्चों, डन।
सर ये कंप्लीट करिए। बेटे इसके अंदर मैंने क्या कहा, साइक्लिक मेथड के अंदर, ये स्टेयर केस के अंदर इवन ऑड में कोई दिक्कत नहीं आती, n-1 का फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। ठीक है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। बच्चों क्लियर है? वॉइस आ रही है? यस सर। अच्छा, ये हमने कंप्लीट कर लिया? जी सर। यस सर। नो सर। ये मेरे अब अपन इसको सर नंबर फ्रेंड का फोन है जी। सर ऐसे लंबे 19 तक के आते हैं एग्जाम्स में। आगे से बोर्ड में पढ़ कॉपी, जाएंगे। बड़ी कॉपी मिलती, कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर बन जाता है। सर अभी कैसे बनाया, अगर बड़ा हो रहा हो तो? हैं? एडी कॉपी करके सर, बनाते हैं वर्टिकल कॉपी पे। कॉपी बड़ी मिलती है। सर बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ हट जा रहा है। स्टेयरकेस वाला 3 घंटा। सुनिए बात को, जब 2-4 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपको टाइम कंज्यूमिंग छोड़िए, आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएंगे। 5 मिनट का एक क्वेश्चन, 5 मिनट्स के अंदर अंदर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लिखिए बेटा, आप देखिए जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अपने इसके अंदर इस बार शायद मेरे हिसाब से सिलेबस में नहीं है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, चेक कर लिया, वो हैगा उसमें। हैं? तो चेक कर लिया, उसमें तो लिख रहा है सर। अपने वाले में है? यस सर। फिक्सर दे रखा है कॉम्बिनेशन का? फिक्सर नहीं सर, लिख रहा है उसमें। लिख रहा है सर। आप एक बार। लेकिन सर जो स्कूल से आया उसमें सर है लिखा सर। नहीं है। सर फिक्सर है, आपने भेजा था पीडीएफ उसमें। मैंने भेजा था उसमें कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट दे रखा है क्या? नहीं नहीं यस नहीं, सर। सर फिक्सर नहीं दे रखा सर, सर। नहीं दे सर रहा है नहीं सर, सर, नहीं, फिक्सर नहीं। है उसका। सर खोल रखी है मैंने फाइल, अभी फिक्सर है उसमें। अरे वो नीचे फिक्सर मना कर रखा है, फिक्सर सिर्फ नॉकआउट और लीग का है। चलो छोड़ो, सुनो, मैं बाद में टाइम बचेगा मैं करा लूंगा, अभी मेरे को कराना है। ये लिखिए वेरियस स्पोर्ट्स कमेटीज। अब लिखना स्टार्ट कर दो यार। वेरियस क्या टॉपिक है? कमेटीज लिख लिया? लिखिए, फर्स्ट लिखिए इसके अंदर। सर ये नया टॉपिक है क्या? इसी चैप्टर का नया और लास्ट टॉपिक है ये। अरे एग्जाम में आएगा ना, साइक्लिक से करना है कि स्टेयरकेस से करना है? बेटे एक मिनट मेरी बात सुनो, अगर एग्जाम में आता है ड्रॉ द फिक्चर फॉर 9 टीम्स या 6 टीम फॉर यूजिंग द साइक्लिक मेथड या स्टेयरकेस मेथड, तो आपको एक पर्टिकुलर मेथड यूज करना है। और फिक्चर केवल सिंपल आ गया, ड्रॉ द फिक्चर फॉर 9 टीम्स फॉर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, कोई सा भी जो आपको लगे उससे बना देना। ठीक है, ठीक है। अब लिखिए इसके अंदर सारी शीटिंग भी तो है इसमें। ये नोट कर लो। इसके अटक गई, सर आवाज लैग कर रहा है। इसके अटक गई।
तो आवाज लोग लग कर रही बोलना, है। बेटा बोलना बंद करोगे जब तो आवाज आएगी। ठीक है। वेरियस स्पोर्ट्स कमेटीज लिख गया। अब हेडिंग डाल दीजिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज। इसका टॉपिक इसका सब पॉइंट। हाँ, वेरियस कमेटीज का नीचे हेडिंग डाल दीजिए, उसके नीचे लिख दीजिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज। फर्स्ट लिखिए उसके अंदर फाइनेंस कमेटी, लिखते जाइए फाइनेंस कमेटी। सेकंड लिखिए कमेटी फॉर पब्लिसिटी, लिखा बच्चों? रिपीट। कमेटी फॉर पब्लिसिटी। थर्ड लिखिए बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। सर रिपीट। बोर्डिंग एंड लॉजिंग, LODGING, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। मतलब इस पॉइंट में उसके बाद लिखिए कमेटी फॉर रिसेप्शन, कमेटी फॉर रिसेप्शन। नेक्स्ट लिखिए डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, डेकोरेशन डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। सर इस पॉइंट को फिर से रिपीट कीजिए। डेकोरेशन एंड सेरेमनी, सेरेमनी होती है ना, मेडल सेरेमनी और ये सब जो होती हैं। डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी जो जैसे ओपनिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज करती है, विक्ट्री सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, ये सब काम होते हैं इन लोगों के। ठीक। नेक्स्ट लिखिए उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, फिर लिखिए कमेटी फॉर ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट, कमेटी फॉर ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट लिखिए सर कमिटी फॉर ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट, इक्विपमेंट। नेक्स्ट लिखिए कमेटी फॉर एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट, कमेटी फॉर एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट। ये बच्चे कोई बोल रहा है बुक में नहीं, बुक से क्या मतलब है, मैं लिखा रहा हूं ना, उसको नोट करो आप लोग। कमेटी फॉर एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट। फिर लिखिए अनाउंसमेंट कमेटी, लिखा है अनाउंसमेंट कमेटी। फिर लिखिए फर्स्ट एड कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी या मेडिकल कमेटी। कमेटी फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, और लास्ट लिखिए एंट्रीज एंड प्रोग्राम कमेटी। सर लास्ट वाली रिपीट करना। एंट्रीज एंड प्रोग्राम कमेटी।
Yes. ठीक है, सर इसके पहले वाला कौन सा था? Yes, sir. Okay. इससे पहले था कमेटी फॉर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, कमेटी फॉर ऑफिशियल्स। ठीक है, ऑफिसर सर, ऑफिसर। अब देखिए ऑफिशियल Officials. ऑफिशियल्स, मेरी बात सुनिए। अब ये टॉपिक है ना, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा इतने सारे पॉइंट हैं कि इसको अपने को किस तरह से करेंगे, ये बहुत इजी टॉपिक है। इसके अंदर क्या होता है, जनरली क्वेश्चन पुट अप होता है, शॉर्ट नोट ऑन कोई भी 2 कमेटीज आपको दे दी, आपको उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, आप इसके बाद भी छोड़ दीजिए। अब इसमें एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कई बार आ जाता है, जनरली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्पोर्ट्स कमेटी, एक्सप्लेन एनी 2 कमेटीज। मेरे को एक बात बताइए कि कमेटीज का क्या रोल होते हैं, मतलब ये मैं आपसे जनरली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप सोचिए कि मैं आपको, आप मेरे से एक्सपेक्ट करेंगे सर आप इसको लिखाए, तो मैं आपको नहीं, मैं नहीं लिखाऊंगा, मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ कि व्हाट इज द रोल ऑफ द स्पोर्ट्स कमेटीज, ये बताइए आप। responsibility for the success of competition and from different committee for different various type of work. ये जनरल अपने को लिख प्रमोट के करना खेल को। ये बुक की definition है। बेटे मैं म्यूट करूंगा आप सबको। Yes, sir. सर इसमें ये भी लिख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ द, मतलब अरेंजमेंट ऑफ द इक्विपमेंट्स एंड ग्राउंड्स, मतलब ये एक्सेट्रा। वो भी देखिए रिलेटेड टू उसकी पोस्ट, प्री एंड ड्यूरिंग जो ड्यूटीज हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके बारे में तो लिखना ही है। मतलब एक तो ये है कि प्रॉपर कमेटी से जो वर्क होता है वो आपका प्रॉपर हो जाता है, वर्क की क्वालिटी प्रॉपर हो जाती है, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है ना, आपकी पब्लिसिटी प्रॉपर रहती है, पब्लिसिटी पॉजिटिव होती है, ये सब चीजें उसके अंदर आपको मेंशन करनी है। अब आया एक्सप्लेन एनी 2 कमेटीज। मैं इसको देखिए, मैं इस फेवर में नहीं हूं कि आप लोग इसको एक एक कमेटी को लर्न करें, आपको सिंपल एक चीज ध्यान रखनी है, जो जिस कमेटी का नेम है उससे रिलेटेड ही वर्क उस कमेटी को करना है। जैसे मैंने अभी बताया था डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी का क्या है, दिस कमेटी हैज रिसीव्ड द चीफ गेस्ट चीफ गेस्ट एंड सेरेमनी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज they have the escort them to their respective seats for special guest or invites। ये सब इसका जैसे आपकी कमेटी फॉर रिसेप्शन का है। डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी के अंदर आता है they must make arrangement for opening, victory and closing ceremony, arrange trophies, medal, mementos and other awards। तो ये सब उससे जो जिस कमेटी का नेम है उससे रिलेटेड उसके अपने को उसके वर्क लिखने हैं, जो अपने को 3 से 4 लाइन के अंदर मेंशन करना होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है आप कमेटी को? No, sir. सर इस बुक का सर आप फोटो भेज दीजिए सर, इन पेजेस हम रीड कर लेंगे एक बार। जो रीड करने के लिए है। यार मैं तुमसे मैंने क्या कहा था, ये वाला जो आप लोगों को मैंने कहा, ये वाले जितने भी टॉपिक है मेरे को आपसे लिखवाने हैं। तो कुछ सर रीड कर लेंगे ना सर, ज्यादा अच्छी लैंग्वेज में लिख सकते हैं फिर। किस तरह से लिखना है? मार्क्स अच्छे आएंगे सर। टॉपिक बता सर आपने सर। सबके अच्छे ही आएंगे। आपको मैं इतना मैं कह रहा हूँ कि जो आप सब लिख रहे हैं इसके ये बहुत सफिशिएंट और प्रॉपर टॉपिक्स है आपके फिजिकल के, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं। मार्क्स वार्क्स सब अच्छे आएंगे आप लोगों के। अब ये आपसे नोट कर लिया सर, हम लिख लें उसके बाद आपको बता देंगे, फिर सेंड कर देना। हाँ मैं कर दूंगा, ठीक है। मेरी बात सुनिए, इसके अंदर एक वर्ड चल रहा था, मेरे को किसी बच्चे ने पूछा था सीडिंग, पूछा था सीडिंग। यस सर। यस सर। यस सर। सीडिंग, इसके अंदर एक वर्ड होता है, सीडिंग इज ए स्पेशल पोजीशन फॉर द टीम। ध्यान रखना, अभी आप जहाँ पे जैसे सीडिंग होती है, जैसे जो सीडिंग का मतलब होता है लास्ट ईयर की जो रनर विनर टीम्स होती है ना, उनको सीडिंग दी जाए। अभी आप बाइक किसी भी टीम को दे सकते थे, ठीक है, पर उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, रनर विनर को जो लास्ट ईयर की जैसे उसमें दे दिया आपके, ड्रॉ द फिक्चर फॉर 12 टीम एंड मेंशन 3 सीडेड पोजीशन। तो जहां आपने बाई 1 लिखा है वहां पे सीडेड 1 हो जाएगा, बाई 2 लिखा है सीडेड 2, और बाई 3 लिखा है वहां सीडेड 3, और 4th नंबर पे बाई 4 लिखा रहा है। समझ में आएगी बात नहीं आई? मतलब कुल मिला के जो बाई अपने को जिसको देनी है वहां पे जो टीम होगी वो नॉमिनेटेड हो जाएगी कि इस टीम को हम सीड कर रहे हैं। समझ में आएगी बात नहीं आई अभी? सर सीड का मतलब वो अपने आप अगले लेवल पे चली जाएगी बिना मैच खेले। ऐसा है, आप, मैं बताता हूं आपको,
हमारे पास टीम आई ABCDEFGHIJ इस तरह से टीम आई। लास्ट ईयर हमारे पास विनर टीम थी। लास्ट ईयर B विनर, C रनर, F थर्ड पोजीशन और X आपके फोर्थ पोजीशन। अब आपके फिक्चर के अंदर आ गया कि ड्रॉ द फिक्चर फॉर 20 टीम्स एंड मेंशन 4 सीडेड पोजीशन। तो अभी तक तो अपन क्या लिख रहे थे, बाई 1, बाई 2, बाई 3, बाई 4, अपन किसी भी टीम को दे रहे थे। पर फिर अब वीडियो रुक गया, वीडियो नहीं आ रही सर, ऑडियो भी नहीं आ रहा, वीडियो गया, वीडियो बंद हो गया, वीडियो वॉइस नहीं चल भी ना। सर ऑडियो नहीं आ रही सर। तो भी नहीं आ रही। ठीक है सही। समझ में आया? सर आवाज सर नहीं आया सर, आवाज कट बंद गई। हो गया था बीच में। सर कुछ नहीं आया सर, फिर समझाओ। देखिए, आपका जब फिक्चर बनेगा तो फिक्चर के अंदर अभी तक तो अपन सीधा लिख देते थे बाई 1, बाई आवाज फिर रुक गया सर, फिर से अटक गए सर। वीडियो पटक गए। अटक गए कहाँ गए सर, अटक गए। सर? नहीं अटके, वीडियो अटक गए। नेटवर्क। सर आपका नेटवर्क अटक गया। सर आपका नेटवर्क ये मेड आ गया। पढ़ाई कहाँ से कर ले सर की वीडियो। सर आप म्यूट हो। माइक बंद है सर आपका। सर अनम्यूट कीजिए। व्हाट यू आर डूइंग सर? बोलो क्लियर? सर सीटिंग समझा ठीक है। सर इसमें निकालो। क्लियर तो सर आपने कर दिया, समझाओ फिर सर। सर आवाज नहीं आ रही थी। सर फिर से स्टार्टिंग समझाओ सर। सर सीटिंग यस सर आप सर, चले जाते हो स्क्रीन अटक समझाने। जाती है मेरे पास। यस सर। स्टार्टिंग से समझाता हूँ, सुनो। यस सर। वीडियो अटक गई। सीटिंग इज ए स्पेशल पोजीशन फॉर द टीम। जिस टीम को सीटिंग मिलती है वो सीटेड पोजीशन पे रहती है। जैसे जहां आपकी बाई 1 है तो वहां क्या हो जाएगी, सीटेड 1। सीटिंग किसको दी जाती है? सीटिंग हमेशा दी जाती है जो लास्ट ईयर की उनको हम सीडिंग देते हैं। ये एक ही होता है कि भाई उनको एक एडवांटेज मिलता है कि भाई लास्ट ईयर की रनर विनर्स टीम है। जैसे एक अभी तो आपने लिख दिया सिंपल, आप लिख देते बाई 1, बाई 2, बाई 3, बाई 4, वहां जो भी टीम आएगी उसी को बाई मिल जाएगी। पर अगर आपके फिक्चर के अंदर दे रखा है ड्रॉ द फिक्चर फॉर 20 टीम्स एंड मेंशन द 4 सीडेड पोजीशन, तो 4 सीडेड पोजीशन का जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टीम है, तो बाई 1 पे कौन सी टीम आ जाएगी? बी। बाई 2 पे आ जाएगा X, बाई 2 पे आएगी सी, बाई 3 पे F और बाई 4 पे आ जाएगा X। सर इसका मतलब ये सीडेड पोजीशन का मतलब वो है कि पिछले साल जो टीम्स जीती हैं, पिछले साल जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे आई है, उनको अपने को उनको मेंशन। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ आपके पास टीम के नेम तो आएंगे नहीं वहां, तो वहां अपने को क्या की जगह क्या लिख देंगे अपन? नंबर लिख। सीडेड 1, सीडेड 2, सीडेड 3, सीडेड 4। सबका जो फर्स्ट आया किसी होगा भी उसे order में सीडेड लिखनी है 1 सर। देंगे। किसी को लिख सकते हैं। बस 4 पाई है उसी ऑर्डर के अंदर लगे। ओके। सर किस जो ऑर्डर फर्स्ट के है अंदर? उसको किसी सीड भी 1 देना order है या फिर में कुछ भी दे सकते हैं। बेटा इसको इतना ज्यादा आप परेशान हो रहे हो, आपने नॉकआउट पिक्चर बनाया कि नहीं बनाई बताओ पहले। सर एक और बार बता सर कुछ भी जो आपके नॉकआउट का फिक्चर था ना, नॉकआउट के फिक्चर में बाई 1, बाई 2, बाई 3, बाई 4, बाई 1 कहाँ लगती है? लोअर सबसे हाफ नीचे। सबसे नीचे। अपर हाफ में सबसे सबसे ऊपर, ऊपर। लोअर हाफ में सबसे ऊपर एंड बाई 4 अपर हाफ में सबसे नीचे।
अभी तक वहां पे बाई किसी भी टीम को दे रहे थे, ठीक है, नंबर पर कोई भी टीम आएगी उसको बाई मिलेगी। अभी यहाँ पे अगर सीडेड पोजीशन हो जाएगी तो अपने को बस लिखना है सीडेड 1, सीडेड 2, सीडेड 3, सीडेड 4। नहीं सर, अरे सर मैं बोल रहा था कि जो फर्स्ट टीम है ना, पिछले साल जो टीम फर्स्ट आई उसी को सीड 1 देना है या फिर कुछ भी सीड दे सकते हैं? नहीं, उसी को तो दोगे। सीडिंग का मतलब क्या हुआ? सीडिंग इज द स्पेशल पोजीशन फॉर द टीम। सर आपने वो सीड 2 दिया था सर, वो आपने ऊपर दिया था। कहाँ पे? सर बोर्ड पे पीछे जो आपने लिखा लिखा है है। उसको सीड 2 लिख रखा है। पीछे पीछे बोर्ड पे सर। ये देखिए, हाँ ये इसको मत पढ़ो, ये सीडेड 1 है, सीडेड 2, सीडेड 3, सीडेड 4। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये आपका अलग मैटर है, ये आपका अलग मैटर है, ठीक है? ठीक है। पर फर्स्ट टीम तो सर जिस बार में दी जीते है। तो समझ में नहीं आया सर। ऊपर कैसे हो सकता है? नहीं समझ आया। क्वेश्चन में दिया होगा पिछले साल कौन हाँ, ये समझ में नहीं आया। एग्जांपल दे दो। अरे एक मिनट रुको, मैं एक फिक्चर बना रहा हूँ नंबर ऑफ टीम 12 का, ठीक है? क्वेश्चन सुन लीजिए, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ड्रॉ द फिक्चर 12 टीम्स फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट एंड मेंशन 2 सीडेड पोजीशन, ठीक है? अब देख लो पहले। म्यूट। ये है। अब इसको थोड़ा सा मैं आ गया समझ में। आगे ठीक है। आ गया सर पर इस Clear क्वेश्चन है। में तो दिया ही नहीं हुआ है पिछले साल कौन जीता था। किसमें? विनर के इस लिए question पूछता में। ही नहीं है। किस साल के पीछे पड़ा हुआ है? आपको इस साल के पीछे पढ़ो। वहां पे आपने लिख दिया ना सीटेड पोजीशन, बस वो हो गया। अच्छा ठीक है, हम मतलब कुछ भी चूज कर सकते हैं खुद से। हाँ, आप तो सीटेड 1, सीटेड 2, सीटेड 3, सीटेड 4 वहां के पूछते मेंशन सीटेड पोजीशन, बस। ठीक है 2 सीटेड पोजीशन, ठीक है? ये चैप्टर आपका कंप्लीट है बच्चों। सर अमेरिकन मेथड भी बताने को कहा था आपने। सर स्क्रीन पर सर ना लिखना है सर, कॉपी करना है। सर जो टीम लास्ट ईयर जीती थी उन्हीं को सीटेड देंगे ना? सब बोर्ड के सामने से हट जाइए। ऐसा है, किसी को भी बोर्ड के सामने सर जाइए। हाँ नोट करो। हाँ सर बताओ। कर लिया। क्या होता है, जो भी टीम लास्ट ईयर की विनर टीम होती है, टूर्नामेंट में कोई ज्यादा अच्छी टीम होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस वाली टीम होती है, उनको सीडिंग हम देते हैं। सीडिंग इज द स्ट्रॉन्ग पोजीशन फॉर द टीम, जहाँ पे सीडिंग इज द स्पेशल पोजीशन फॉर द टीम, जिसमें जो भी टीम होती है वो फर्स्ट राउंड में न खेल के डायरेक्ट सेकंड राउंड में ही पार्टिसिपेट करती है। तो सर ठीक है? बाई और सीटिंग में कोई डिफरेंस नहीं? अरे भाई, बाई तो एक सिस्टम है, बाई के अंदर ही फिर वो सीडेड हो जाती है वो टीम। वो कई बार ऐसा होता है कि जैसे बाई में उनको यहाँ पे देते फर्स्ट राउंड में नहीं खेलती। कई बार ऐसा होता है जो टीम्स होती हैं, आपने बड़े टूर्नामेंट्स में देखा होगा, लास्ट ईयर की जनरल टीम होती है वो डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल से खेलना स्टार्ट करती है। ऐसा भी होता है कई जगह। सर पर अपन यहाँ पे इसी तरह से केवल एडजस्टमेंट होता है क्या? बाई के नंबर के हिसाब से सीडेड में लगता है ना, जैसे बाई 1 की जगह सीडेड 1 ऐसे लगेंगे ना नंबर के हाँ, हिसाब बाई हो गया बस, छुट्टी। और ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है? मतलब सीटेड सर ब्रिटिश मेथड होता है। बाई के पोजीशन पे लगेगा सर। से। सर लीग में भी होता है क्या सीडेड? तो मतलब बाय रैंडमली लगाते हैं, लेकिन सीडेड होता है स्पेशल टीम को दिया जाता है वो। अरे इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत हो यार, ऐसा कुछ भी नहीं।
हाँ सर ये जो आपने बाई 3 बाई 4 लिख रहा है इसमें सीड 3 सीड 4 लिख सकते हैं? ये बाई 3 बाई 4 जो लिखा है आपने उसमें सीड 3 सी 4 लिख सकते हैं? आपको मैंने क्वेश्चन पहले बोला था कि क्वेश्चन के अंदर जब पूछा है मेंशन 2 सीटेड पोजीशन, तो 2 ही तो लिखोगे, 3 और 4 क्यों लिखोगे आप? नहीं नहीं सर, अगर 4 लिखा होता है ऐसे लिख सकते हैं ना? अगर आप मेंशन कर सकते हैं सर। अगर आपसे वहां पे ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि मेंशन 4 सीडेड पोजीशन, जब 4 लिखेंगे, 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे, अब 1 पूछा है तो 1 लिखेंगे, और वहां पे अगर उसने टीम नंबर ऑफ टीम 16 है ना, अब कोई भी सीडेड पोजीशन बनेगी नहीं उसके अंदर, क्योंकि 16 का हर टीम को मैच खेलना पड़ेगा। तो जो आपसे पूछेंगे वहां पे वही लिखना है। सीटिंग के ऐसे पर्टिकुलर कोई स्पेशल क्वेश्चन उसके अंदर आपके लिए उपलब्ध नहीं होता, नॉर्मल आपसे सीटिंग मेंशन के लिए पोजीशन पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एक फॉर्मूला सीटेड और बाई में डिफरेंस की। अरे यार अभी तक यही समझ में, इतनी देर से क्या पढ़ बता रहा हूँ आप। आगे सर, समझ आ गया सर। सीटिंग और ये मैं डिस्टर्ब कर रहा है सर बार बार। आप दे रहे हो, उस जगह एक पर्टिकुलर किसी टीम का नाम आ जाएगा, बस इतना सा है, तो नॉमिनेटेड पोजीशन हो जाएगी वो, बस। अब इसके बाद एक अमेरिकन मेथड लिखा है, बताया था मैंने आपको। बताना था सर, वो आपने कहा था लास्ट में बताएंगे। हाँ, अमेरिकन मेथड के अंदर ऐसा होता है कि अमेरिकन मेथड के अंदर आपको एक फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ विन्स। उसमें क्या? टोटल नंबर ऑफ विन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। टोटल नंबर ऑफ विन्स, टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, टोटल नंबर ऑफ, सर ऊपर क्या था? विन्स। टोटल नंबर ऑफ विन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्लेड मैचेस प्लेड इनटू 100। ठीक है, ये कई बार 1 मार्क्स के अंदर आ जाता है और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसमें चैप्टर हो गया, आपने बताइए सर प्लेड इनके बाद क्या बोले नीचे? टोटल नंबर ऑफ विन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इनटू 100। तो बोर्ड पे लिख दो सर क्या मिलता क्या है इससे? निकलता क्या इस फॉर्मूले से? सर क्या मिलता है इससे? अमेरिकन मेथड। क्या मिलता है सर इससे? अमेरिकन मेथड है सर। 4 चैप्टर हो गए सर। अरे तो मिलता तो कुछ होगा यार। तो होगा ना कुछ, ये तो नाम है अमेरिकन मेथड। नंबर मिलते हैं 200%। निकलता अब ये टोटल चैप्टर कौन कौन से कंप्लीट हुए आपके? तो 4 हो गए। 1 फर्स्ट 6 चार 5 चैप्टर 4 कंप्लीट हो गए 3 2 सर। कौन कौन से हुए बच्चों? तो ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, 10 सर रन फॉर यूनिटी क्या होता चिल्ड्रन है? एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, टेस्ट मेजरमेंट हो गया ना? स्टैंडिंग इन स्पोर्ट्स। 4 चैप्टर हो गए सर। 1 2 3 4। टेस्ट ठीक है, अब एंड आप इसके मेजरमेंट, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, प्लानिंग हो गया, और चिल्ड्रन हो गया 2, चिल्ड्रन टेस्ट एंड ट्रीटमेंट टेस्ट 3, एंड प्लानिंग ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, क्या सर? फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। आज पढ़ा रहे हो क्या? टाइम हो गया सर। 4 पढ़ा हो गया। कल से नया चैप्टर करना। अरे सर कल से करना सर। अब कल से कर कल से लेंगे। सर, कल से कर लें। नो कल से सर, सर, कल से। सर आज ही कर लेते हैं सर, 2 दिन क्लास में नहीं आएंगे। करेंगे कल से। कल से कर। 2 दिन नहीं चलो हो सर। ठीक, ओके सर बाय। अच्छा कर दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। अरे भाई ऐसा म्यूजिशियन मत बनिए, सुनिए।
आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपको ये जो अब मैं बता रहा हूँ ना कि ये चैप्टर आपको जो है अपन स्टार्ट कल से करेंगे। हेडिंग डाल दीजिए फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। अब थोड़ा सा आपके लिखने की स्पीड को थोड़ा बढ़ाना होगा। सर आवाज नहीं आ रही। तो करेंगे। अब 4 चैप्टर हुए ना, आपको इस वीक के कितनी क्लासेस होगी, जो भी होगा अपन इस वीक से पहले म्यूट कर दो सबको। ठीक है, थैंक यू। सर इसमें कमेटीज की ये भी दे रखी